सो 19 अप्रैल 19 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। अब अपडेट मैं 9 तक मैंने एनालिसिस किया, 10th to 12th का एनालिसिस जुलाई का आज डल जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने 18 जुलाई का मार्क कर रखा है, तो आपका बैकलॉग हुआ 13 से 17। अब आपको यार तुम बार बार क्यों जा रही हो, तुम्हें क्लासेस करनी भी या नहीं। तो मेरा विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और क्योंकि खुद से रहती हूँ मैं, तो मैंने खाने पीने पे भी ध्यान नहीं दिया, मतलब बस जो बनाया वो थोड़ा बहुत खा लिया, और कभी कभी तो ऐसे ही भूखे बैठी रही। और वो इसलिए क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, तो यू नो तो मेरी दीदी ने जो बनाया, या उनको कभी न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखा, और मे बी बिकॉज जैसे हम 20s में होते हैं वैसे 30s नहीं होते हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो अब मैंने पूरा पूरा लास्ट 5-6 डेज से अपनी डाइट बहुत चेंज करी है, सैलड खाना स्टार्ट किया है, मतलब जैसे मर्जी मुझे वो सैलड अपने अंदर घुसाना है, और फ्रूट्स खाने स्टार्ट किए हैं जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। तो ये सब स्टार्ट किया है, एंड होपफुली मैं एनर्जेटिक होंगी अब। मैंने अपने टेस्ट वगैरह भी सब करवाए, तो विटामिन डी का ही लोचा है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, और बस खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं रख रही हूँ। सो दैट इज़ वाई। ठीक है, पुलिस मूव वैंगचुक टू हॉस्पिटल होटल ऑन डे 21 ऑफ द फास्ट। सो 21st डे ऑफ फास्ट वैंगचुक, सोनम वैंगचुक फास्ट पे हैं, ठीक है ना। तो पुलिस मूव वैंगचुक टू हॉस्पिटल on 21st डे ऑफ फास्ट, ठीक है ना। 21st डे ऑफ फास्ट पे वैंगचुक को कहाँ पहुंचा दिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सोनम वैंगचुक क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सोनम वैंगचुक कौन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे साइड पे आप लिख सकते हो, तो सोनम वैंगचुक एक एक्टिविस्ट है, ठीक है ना, एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। लद्दाख का जो इशू हुआ था उसके लिए खड़े हुए कि लद्दाख को स्टेट बना, और ये सब कुछ, ठीक है ना। और अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कहाँ पर कर रहे हैं, जंतर मंतर पे। कहाँ पे हो रही है इनकी स्ट्राइक, जंतर मंतर पे इनकी स्ट्राइक हो रही है, ठीक है ना, दिल्ली में। और क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक, किसके साथ मिलके कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं कॉकरोच के स्पेलिंग देख लूँ, बचपन से मार खा रही हूँ पर याद नहीं रहते। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये प्रोटेस्ट हो रही है, एंड डिमांड्स क्या है। देखो, जब भी प्रोटेस्ट होगी, हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट ही है, ठीक है। हंगर स्ट्राइक, जो भी स्ट्राइक प्रोटेस्ट एक बात है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांडिंग नीट लीक जो हुआ है, नीट पेपर लीक जो हुआ है, उसके उसके उसमें एजुकेशन मिनिस्टर का, उसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन, ठीक है ना। कौन मांग रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर सोनम वैंगचुक, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। अब 21st डे पे इनको उठा लिया है, क्यों उठा लिया, हॉस्पिटल क्यों लेके गए, किसके कहने पे लेके गए, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था। किसका ऑर्डर था, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि उठा लो, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, और कहा कि डॉक्टर्स की निगरानी में रखो। हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अब। हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर इज धर्मेंद्र प्रधान। अब ना इनके स्पेलिंग भी ध्यान से देखना, क्योंकि मतलब कई कई ऑप्शंस में तो स्पेलिंग भी चेक करने लग गए हैं ये, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो अब ये जंतर मंतर से उठा लिया, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बहुत एक्टिव है प्रोटेस्ट के अंदर। तो दैट इज़ गीतांजलि जे एंगमो। ये कौन है, वाइफ ऑफ सोनम वैंगचुक, ठीक है जी। अब इनको कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, इनको हॉस्पिटल जो लेके गए हैं, यहाँ लिखा है इन्होंने हॉस्पिटल, नहीं, वो अगली न्यूज़ में हम पढ़ेंगे। तो इनकी फैमिली कह रही है कि हमें, हाँ लिखा है सफदरजंग, सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये लिखेंगे सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली मेड ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट
privately made orbital rocket Vikram 1 places payloads, मतलब जो सैटेलाइट वगैरह लेके गया है, इनटू ऑर्बिट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये इंडिया का प्राइवेटली, पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने एक रॉकेट, ऑर्बिटल रॉकेट बनाया। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली मेड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, प्राइवेटली मेड, बनाया, प्राइवेट कंपनी ने इसको बनाया, ठीक है ना। और पेलोड्स भी पहुंचा चुके हैं। इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन इट्स स्पेस जर्नी एज अ कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड orbital rocket Vikram 1 successfully placed multiple technologies demonstrating payloads and postcards including from postcards भी थे इसमें, ठीक है ना। postcard from PM मोदी, postcard from PM मोदी, ठीक है ना। ये मिशन का नाम क्या था? मिशन आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? अराइवल, ठीक है ना। तो इंडिया कौन से लीड ग्रुप में आ गया? बिकमिंग ओनली द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या बन गया? बिकमिंग थर्ड कंट्री in the world to achieve the feat, ठीक है ना। feat through a privately launched, privately developed लॉन्च व्हीकल, कि हम थर्ड कंट्री बने हैं जिसकी एक प्राइवेट कंट्री ने, प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है लॉन्च व्हीकल। डेवलप, ठीक है ना, क्या किया है? डेवलप। नाउ ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? ये हु हैज, किसने किया है ये? दिस इज बाय whom? दिस इज बाय Skyroot Aerospace, which developed the rocket, which developed the rocket, ठीक है ना। विक्रम 1 लिफ्टेड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ पे, कहाँ से लॉन्च फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है। पवन कुमार, ना हु इज द फाउंडर एंड को फाउंडर ऑफ द कंपनी? पवन कुमार चांदना is the co-founder and CEO of what? Of Skyroot Aerospace. Skyroot Aerospace, ठीक है ना। Every milestone has been achieved. The launch comes 46 years after India launch. अब यहाँ पर देखो ये वाला जो फैक्ट है ना, ये जो द हिंदू हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है ना, ये वैसे तो स्टैटिक है, ठीक है ना, बट ये करंट क्वेश्चन में आ गया है क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन ये लोग करंट में से उठा के स्टैटिक में डाल देंगे। कौन से इंस्टीट्यूट का ये सबसे ज़्यादा काम है? जीएमआई वाले, उनका फेवरेट हॉबी है ये। अब आप बोलोगे कि मैम आपने जीएमआई का नाम ले लिया, दूसरे एग्जाम्स का लो। भाई ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तुमने करंट अफेयर्स देखे? मतलब मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू माई हेल्थ रीजंस, नहीं तो मैं वो पेपर्स टाइप करवा के तुम्हें दिखाऊं, बिकॉज हम प्रॉमिस करते हैं बच्चों से कि हम उनके एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर्स नहीं यूज़ करेंगे जिस पे उन्होंने आंसर्स मार्क किए होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन आज सच ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं कर सकते हो, बट पढ़ना पड़ेगा। फनी नहीं है चीज़ें। अब आज से 46 ईयर्स पहले इंडिया ने क्या किया था? इंडिया लॉन्च्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है SLV-3, ठीक है ना। कब किया था? ऑन 18 जुलाई 1980। कितने साल हो गए इस जर्नी को? हाउ मेनी ईयर्स? 46 ईयर्स, 46 ईयर्स हो गए। और इंडिया क्या बना था? इंडिया बिकेम सिक्स्थ, इंडिया बिकेम सिक्स्थ, सेवंथ पॉइंट आएगा ये।
India became 6th member of spacefaring nations। ठीक है ना, और वो कह रहे हैं कि सेम वेन्यू था, सेम वेन्यू था, तो उनको याद आ गई। ठीक है ना, जैसे हम लोग नहीं कहते, अब जो बच्चे छोटे थे हमारे हाथों में पड़े, हम कहते हैं यार ये तो छोटे से होते थे, अब देखो कितने बड़े हो गए, है ना, हमें भी लोग कहते हैं और हमें इतना गुस्सा आता है, छोटे छोटे अब हम बड़े हो गए हैं। अब यहाँ पर पेलोड्स कौन से थे? इम्ब्रेस बाय कॉस्मो रिजर्व स्पेस, सोलारास सैटेलाइट बाय ग्राहा स्पेस, स्कोप सैटेलाइट बाय स्काई रूट। तो ये तो एज इट इज आप लॉन्च कर लोगे। 3 सॉलिड स्टेजेस एंड अ लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल था, ये भी नोट करोगे। ये सारा भी नोट करोगे कि क्या क्या पेलोड्स थे। ठीक है, डेवलप बाय स्काई रूट मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, ये भी नोट करना है, मल्टी स्टेज ऑर्बिटल व्हीकल। ठीक है, इट इज पावर्ड इन हाउस डेवलप प्रोपल्शन सिस्टम इंक्लूडिंग 3D प्रिंटेड इंजन। इट इज डिजाइंड टू कैरी स्मॉल सैटेलाइट्स weighing 350 kg अप टू 350 kg की सैटेलाइट्स कैरी करने के लिए बनाया गया। सब कुछ लिखना भी है और याद भी करना है। उसके बाद आर्टिकल 370 विंस, तो यहाँ पर अवार्ड्स आए हैं 72nd 2024 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 के हैं। इसमें किसको कौन सा मिला है? ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो मिला आर्टिकल 370 को। ठीक है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो स्पेशल स्टेटस था। यमी गौतम को बेस्ट एक्टर मिला है। बेस्ट एक्टर यमी गौतम को किसके लिए मिला है? यमी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए। ठीक है, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सराउंडिंग। अब ये किसके अराउंड सराउंडेड, ये मूवी किसके अराउंड सराउंडेड है? दिस मूवी इज सराउंडिंग अराउंड व्हाट? सराउंडेड अराउंड, एक मिनट, ठीक है ना, सराउंडिंग द एब्रोगेशन ऑफ, ये लिखेंगे इवेंट्स सराउंडिंग एब्रोगेशन, मतलब हटाना जो होता है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है आर्टिकल 370 कब हटाया, जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, 2019 में। ठीक है, उसके बाद बेस्ट एक्टर, बेस्ट मेल एक्ट्रेस, बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, फीमेल। ठीक है ना, बेस्ट मेल एक्टर कौन है? मलयालम सुपरस्टार, ठीक है ना, मामूटी। ठीक है ना, किस मूवी के लिए? मूवी ब्रह्मा युगम। ठीक है ना, और इसमें कार्तिक आर्यन को भी मिला है। कार्तिक आर्यन को किसके लिए मिला है? चंदू चैंपियन के लिए, चंदू चैंपियन मूवी के लिए। ये बेस्ट एक्टर क्या है? शेयर किया इन्होंने, अवार्ड शेयर किया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर अवार्ड चौथी बार मिला है वैसे इनको, 4th अवार्ड है इनका, ये 4th अवार्ड। ठीक है, अब आगे चलेंगे। BCI लेज डाउन सोशल मीडिया नॉर्म फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड एडवोकेट्स। तो मतलब अब जो कुछ पोस्टिंग वगैरह है वो शायद नहीं कर पाएंगे एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, तो BCI लेज डाउन सोशल मीडिया नॉर्म्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉयर्स का कौन देखता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि भाई लॉयर्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने क्या निकाला है? रेगुलेट
डिजिटल कंडक्ट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज हैपेंड? कैन यू क्रिएट अ कनेक्शन? देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने बोला था ना कि जो ये नए नए लॉयर्स हैं और शायद जिनके पास एक्चुअल लॉ डिग्री भी नहीं है और लॉयर्स बने हुए हैं, ठीक है ना, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। तो उसके एवज में शायद बीसीआई ने ये निकाला है स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, सोशल मीडिया के लिए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स निकाले हैं। ठीक है, द सर्कुलर इशूड ऑन जुलाई 17 प्रोहिबिट्स एडवोकेट्स इंटर्न्स एंड लॉ स्टूडेंट्स फ्रॉम creating or circulating social media content that sensationalizes court proceedings, judicial hearings, chambers or protest और professional work। तो मतलब सेंसेशन नहीं क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ मुझे लग रही है वो है टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो एनएल सैट के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एनएल सैट के लिए अगर आप प्रिपेयर करें, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टॉपिक। ठीक है, एडवोकेट हैव बीन डायरेक्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग रील्स, वीडियोस, फोटोग्राफ, प्रमोशनल कंटेंट इनसाइड द कोर्ट प्रेमाइसेस, इनसाइड द कोर्ट रूम। ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जितना मैंने लिखा है उतना सही है। अगर आप बहुत ही डिटेल नोट्स बना रहे हैं तो आप ये सारा नोट करें। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं द बीसीआई सेड इट्स कंसर्न वाज कंटेंट व्हिच क्रॉसेस द लाइन फ्रॉम एजुकेशन इनटू ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मैन्युफैक्चर्ड अथॉरिटी विद द डिग्निटी ऑफ कोर्ट्स एंड द बार। ठीक है ना, तो मतलब अब जो भी ये चाहेंगे उसका रिमूव करवा पाएंगे। ठीक है, क्यूबन एम्बेसडर। अब क्यूबन के ऊपर क्या हुआ है, वेनेजुएला, याद है जनवरी में क्या हुआ था? नहीं याद तो मैं बता देती हूँ। तो वेनेजुएला जनवरी 2026 में इसके प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को उठा लिया था। किसने उठा लिया था निकोलस मडूरो को? डोनाल्ड ट्रंप, मतलब यूएस वालों ने उठा लिया था। अब वेनेजुएला और क्यूबा का क्या मतलब रिश्ता है? ठीक है, रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। तो क्या था बेसिकली, क्यूबा इनको फोर्सेस प्रोवाइड करता था, वेनेजुएला को मेडिकल हेल्प, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था। और इन टर्न वेनेजुएला वाले क्यूबा को ऑयल प्रोवाइड करते थे। ठीक है ना, अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मडूरो को उठा के ले गया और क्या बोला कि जो वेनेजुएला का ऑयल है वो यूएस से भेजो, यूएस इस ऑयल को बेचेगा, यूएस इसको सेल करेगा, और यूएस से क्यूबा को ये ऑयल सेल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्यूबा में क्या हो गया, ऑयल ब्लॉकेड। ठीक है ना, ऑयल ब्लॉकेड imposed by यूएस ऑन क्यूबा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, पावर कट्स लग रहे हैं। ठीक है ना, पावर कट्स लग रहे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सब कुछ इनका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, और अब ह्यूमन राइट्स कहाँ पे गए, डोनाल्ड ट्रंप भैया से पूछे हम। ठीक है ना, कोई और कर रहा होता ना, इंडिया कर रहा होता, ये ओ ह्यूमन राइट्स, लोग मर गए, ये वो। अगर ये लोग करें तो सती सावित्री, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कर सकते हैं। लास्ट वीक व्हेन प्रोमिनेंट पॉलिटिकल Last week, when prominent political parties and groups representing Sri Lanka's Tamil speaking ethnic minorities launched a common platform. तो हम यहाँ पर common platform, ठीक है ना, Lanka's Tamil speaking group representation कौन कर रहे हैं, माइनॉरिटी पार्टीज, पॉलिटिकल माइनॉरिटी, माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज। अब यार इनके साथ हुआ क्या है बेसिकली, जो तमिल स्पीकिंग लोग श्रीलंका में, ये इंडिया से गए थे। ठीक है ना, अब बेसिकली क्या है ना, इन लोगों को श्रीलंका वाले अपना मान ही नहीं पाए। ठीक है ना, बहुत लड़ाई भी हुई, सब कुछ हुआ। इनको बोला था कि भाई तुम्हारे एरिया में ना, जहाँ पे तुम मेजोरिटी में हो, वहाँ पे ना हम प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाएंगे, तो तुम अपना बैठ कर के वहाँ पर मतलब तुम्हारा जो तुम रूल कर पाओगे, अपनी जो भी तुम डिसीजंस है, मेजर डिसीजंस ले पाओगे। बट वो जो प्रोविंशियल काउंसिल वाला एजेंडा फंडा है ना, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, नेवर, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसीलिए ये इनके झगड़े होते रहते हैं। अब यहाँ पर हु इज द डेप्यूटी कमांडर ऑफ
इस्लामिक IRGC, दैट इज ईरान का जो है आर्मी, ठीक है ना। कौन है? अहमद वाहिदी। अहमद इज अ वेरी वेरी कॉमन नेम, ठीक है ना, वाहिदी। ठीक है, अब हमें याद करना है कि ये अपनी आर्मी को IRGC बोलते हैं, दैट इज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स। ठीक है जी। उसके बाद मतलब ही वॉज अ स्पाई ऑल्सो, ठीक है। अब ये पोजीशन मिल गया इनको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इन न्यूज, और इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा। दैट इज सेकेंड फेज ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है ना, ISM, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अभी हमसे क्या पूछ सकते हैं? ISM की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और क्या किया है? एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, दैट इज MPMS, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है। MPMS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ISM की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आउटले, कितना पैसा किसको दिया है, कितना पैसा किसको दिया है, ये भी पूछ सकते हैं। तो हमारी सेमीकंडक्टर 1.27 लाख करोड़, 62,500 करोड़ दिया मोबाइल वाली को। आउटले, कितना पैसा लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एम क्या है भाई? यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, एम्स एंड एस्पिरेशंस ही पूछ रहे हैं। अब ये एम क्या है? इनकरेजिंग नेक्स्ट कोहर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, फैब्रिकेशन। तो मतलब ना सेमीकंडक्टर के अलग अलग चीजें होती है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एम कर रहे हैं कि फैब्रिकेशन करना हम स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। असेंबली एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज इंडिया में हो, असेंबली एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, इंकरेजिंग मोर फोन असेंबली। मतलब फोन असेंबली अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। फोन असेंबली इज हैपनिंग, मोर फोन असेंबली, ठीक है। और क्या होगा? एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाली चीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस बार 2026 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर पैटर्न चेंज जो हुआ है ना, वो यही है। वो एम्स पूछ रहे हैं, इनमें से 4 ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सी सही है, विच वन इज राइट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ISM's फर्स्ट फेज वाज अप्रूव्ड इन दिसंबर 2021। अब ये बात कर रहे हैं फर्स्ट फेज की। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज कब अप्रूव हुआ था? ISM's फर्स्ट फेज अप्रूव्ड इन दिसंबर 2021, और तब आउटले कितना है? 76,000 करोड़। अमेंडमेंट टू द एम्पावर टू प्रोवाइड फॉर अप टू, क्या हुआ था? एम्पावर्ड टू प्रोवाइड अप टू 50% capital subsidy for big ticket projects। मतलब 50% कैपिटल सब्सिडी, मतलब हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या ये लोग डेवलप कर पाए, ठीक है। माइक्रॉन का मेमोरी चिप पैकेजिंग फैसिलिटी आया,
और ये चिप पैकेजिंग फैसिलिटी कहाँ पर आया है? मैक्रॉन का चिप में पैकेजिंग फैसिलिटी सानंद में आया है, ठीक है, गुजरात में, सानंद गुजरात में। उसके बाद फंड्स वर आल्सो डायरेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है ना। फंड्स आल्सो डायरेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है, ठीक है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। दीज इंक्लूड encouraging चिप डिज़ाइन टैलेंट। अब और क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। दीज इंक्लूड encouraging चिप डिज़ाइन टैलेंट, कैपिटल मशीनरी, ये सब इन्होंने मतलब देखा कि भाई ये हो जाए, ठीक है। ये सारा नोट कर सकते हो आप, अगर डिटेल नोट्स बनाना नहीं तो रहने दे सकते हो। 12 मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स अप्रूव हुए फेज़ 1 के अंदर, ये नोट करोगे, जिसके अंदर से 9 सच यूनिट्स अलग अलग उसमें आए। और ये इन एडिशन सिलिकॉन फैब्रिकेशन यूनिट एंड 1 गैलियम न्यूट्राइट माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, ठीक है, ये सब आया, ये नोट करेंगे। उसके बाद while the most powerful phone use frontier grade chips with the process node of 7 nanometer even less, the union government has targeted 28 nano nm chips which are made in, तो ये लोग एम कौन सा कर रहे हैं, ये एम ये कर रहे हैं 28 nm चिप्स, ये भी नोट करना, ये कंपलसरी है नोट करना, दिस इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। जो दो पिछले लिखवाए हैं वो डिटेल नोट्स के लिए एम कर रहे हो तब। On July 17, Prime Minister Narendra Modi flagged off India's first train powered by hydrogen, ठीक है ना। PM मोदी flagged off first train powered by हाइड्रोजन। फर्स्ट ट्रेन जिसकी पावर किससे है, हाइड्रोजन से। वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकल रहा है इसके अंदर से, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है पानी, वाटर वेपर एंड हीट, ठीक है ना, नो पॉल्यूशन, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी भी खुद ट्रेन बना रही है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी खुद ट्रेन बना रही है, ठीक है, विच इज गुड, वेरी गुड, और ओके ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रेन कौन से रास्ते पे ऑपरेट कर रही है, इट ऑपरेट्स लिखेंगे, इट ऑपरेट्स on 89 kilometer stretch between Jeend and Sonipat in हरियाणा। तो 89 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उस पे जा रही है ये जींद और सोनीपत के बीच में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 89 किलोमीटर का स्ट्रेच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जींद और सोनीपत का स्ट्रेच हरियाणा में, ठीक है ना। इंडियाज हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर ट्रेन इज अ 10 कोच ट्रेन, मतलब कितने कोचेज हैं इसके अंदर, 10 कोच ट्रेन। इसको क्या बोल रहे हैं, इंडियाज हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड ट्रेन। तो क्या है ये, फ्यूल सेल पावर ट्रेन है, ठीक है। फ्यूल सेल पावर ट्रेन इज अ 10 कोच ट्रेन, 10 कोचेज है इसमें, विद कैपेसिटी ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, विद द कैपेसिटी ऑफ 26,000, कैपेसिटी ऑफ 26,000 पैसेंजर्स, 26,000 पैसेंजर्स हैं। अनलाइक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स दैट ड्रॉ पावर फ्रॉम ओवरहेड लाइंस, इट जनरेट्स इट, इसमें क्या खासियत है, इट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड यूजिंग हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन यूज करते हुए ये खुद ब खुद अपनी बिजली बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, नोन एज द क्लीनेस्ट फ्यूल। दिस इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हीट और वाटर वेपर। ठीक है, हाइड्रोजन स्टोर्ड इन ट्रेन सिलेंडर कंबाइंस विद ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर इनसाइड द फ्यूल सेल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट। तो ये सराउंडिंग एयर से ही ऑक्सीजन ले लेता है, हाइड्रोजन इसके अंदर है, और यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट यूजेस ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखेंगे uses oxygen from surrounding air inside the fuel cell। ठीक है ना, और क्या करता है, उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स क्या है, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आर वाटर वेपर प्लस हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड में बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वाटर वेपर एंड हीट। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट दैट इज कमिंग आउट, दैट इज वाटर वेपर एंड हीट। ठीक है ना, द ओनली बाय प्रोडक्ट। ठीक है, देयर इज नो कंबंशन, नो स्मोक, कुछ ऐसा नहीं है, कार्बन एमिशन नहीं है। ठीक है, अगर आप पूरा नोट करना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा भी नोट कर सकते हो डिटेल नोट्स के लिए। द ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार्स and 8 trailer coaches. Each DPC houses fuel cells, lithium iron phosphate batteries and hydrogen storage cylinders that work together to provide traction power while ensuring reliable operation। ठीक है ना, अब इसके अंदर what is the highest speed of this train, it is speed 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे ये चल रही है, ये भी नोट करोगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, ये आग पकड़ लेती है। ठीक है ना, आग पकड़ लेती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को कहाँ से ये लोग भरेंगे, फ्रॉम वेयर आर दे भरिंग, भरोफाई क्या कर रहे, कहाँ से करें, जींद में रिफ्यूलिंग होगी, जींद में रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस होंगे। ठीक है ना, जैसे लाइक पेट्रोल पंप वैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, वो कैसे हो रहा है, वाटर इज split into हाइड्रोजन। ठीक है ना, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, दिस इज अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। क्या है ये, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, मतलब पॉल्यूशन नहीं करता है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन का मेन प्रॉब्लम क्या है, कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो कलरलेस है, वो ऑडोरलेस है, ऑडोरलेस मतलब कोई भी उसकी स्मेल नहीं है, और वो टेस्टलेस है, टेस्टलेस है, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमें इसके हाइड्रोजन का के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है, इट इज इनफ्लेमेबल, मतलब आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने ये किया, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी वॉज फर्स्ट कंट्री टू introduce commercial hydrogen passenger trains। ठीक है, उसके बाद इंडियन रेलवेज, अब ये क्यों कर रहे हैं, इंडियन रेलवेज कह रहे हैं कि अब हम कालका शिमला वाले रूट पे जो हेरिटेज रेलवेज है वहां पे ये चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, विल कंट्रीब्यूट टू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है ना, और इंडियन रेलवेज 2070 तक कह रहे हैं कि हमको पॉल्यूशन फ्री होना है, ये चेक कर लेना कब तक ये कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये किस में कंट्रीब्यूट करें, ये नोट कर लेना। ठीक है ना, किस में प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें बस। उसके बाद इंडिया और यूके का क्या साइन हुआ है, इंडिया यूके के बीच में सेटा साइन हुआ है। क्या साइन हुआ है, सेटा, और ये कब से एप्लीकेबल हो गया सेटा, सेटा इज एप्लीकेबल फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है ना। ये कब साइन हुआ था? केम इन टू इफेक्ट, साइन छोड़ो, केम इन टू इफेक्ट ऑन 15th जुलाई। और क्या एट द सेम टाइम क्या केम इन टू इफेक्ट? इंडिया यूके डबल contribution convention, that is DCC, comes into effect, ठीक है ना। तो यूके को जो टोटल में है टेरिफ लाइंस, इन टोटल दिस कवर्स 98.8% टेरिफ लाइंस, ठीक है। यूके विल इमीडिएटली रिमूव टेरिफ्स ऑन दिस ऑफ इट्स टेरिफ लाइन अकाउंटिंग टू ऑफ द ट्रेड वैल्यू, ये भी नोट करना है, ठीक है। और इंडिया वाला भी नोट करना है। डीसीसी क्या है कि पहले जो हमारे इंडियन वर्कर्स वहाँ पर जाते थे वो सोशल सिक्योरिटी पे करते थे, उसका उनको मिलता नहीं था। बट अगर कोई सोशल सिक्योरिटी इंडिया में पे कर रहा है, अब उसको वहाँ पर नहीं पे करने की ज़रूरत। इंडिया में जो है, इंडिया विल इमीडिएटली 30.3% ट्रेड वैल्यू पे इंडिया लगा देगा, मतलब टेरिफ कम कर देगा, ये जो भी है। अब यहाँ पर इंडिया हैज़ इट्स फर्स्ट, ये हमने कर लिया है। इससे पहले वो क्या कह रहे हैं कि कौन लॉन्च करता था? विक्रम 1 जैसे लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि भाई इससे पहले अगर रॉकेट लॉन्च होता था तो कौन फंडिंग करता था, ठीक है ना। अर्लियर स्टेट फंडेड होते थे, क्या होते थे? अर्लियर स्टेट फंडेड होते थे, अर्लियर स्टेट फंडेड होते थे, ठीक है ना। और कौन लीड करता था? एंड लेड बाय इसरो, इसरो लीड करती थी, ठीक है ना। अब प्राइवेट भी आ गए हैं। प्राइवेट वाले कब आ गए? 2020 से प्राइवेट वाले आ गए। सेंटर ओपन्ड डोमेस्टिक स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट फर्म्स। और वो कैसे ओपन किया प्राइवेट फर्म्स को? इन स्पेस खोलकर, इन स्पेस खोलकर, ठीक है ना। इन स्पेस जो है वो इन प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली, ठीक है ना। तो ये वो करती हैं। और इससे पहले विक्रम-S भी इन्होंने लॉन्च किया था। और जो स्काई रूट है जिसने विक्रम लॉन्च किया है वो किसका है? फॉर्मर इसरो इंजीनियर्स पवन कुमार चांदना एंड नागा भारत डाका फाउंडेड स्काई रूट इन 2018, ये नोट करेंगे। फर्स्ट स्पाइस रोल था इनका विक्रम-S का, 2022 में लॉन्च किया था। द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड इंडियन रॉकेट ऑन अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट, ये भी नोट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी के साथ हमारा 19 जुलाई इज़ डन, ठीक है। मैं आज ही 18 जुलाई भी कर दूंगी एंड आपको 12 जुलाई ये और ये आज हो जाएंगे। 17 जुलाई भी आज हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 18 जुलाई होगा आज, ठीक है। फिर हमारा बैकलॉग 13 से 17 का रह जाएगा, ठीक है। और वो मैं आपको बता दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो एजुगिरी का है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं एंड में या यहाँ पर कहीं पर उसका स्कैनर लगा दूं, क्यूआर कोड, स्कैनर नहीं होता ना, क्यूआर कोड लगा दूं, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।